हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है। आज हम बात करेंगे, हमने वर्षा ऋतुचर्या देख ली है, शरद देख लिया है। शरद के अंत में ये दोनों ही लेक्चर हमारे वीडियो में पड़े हुए हैं, चैनल में पड़े हुए हैं, तो वहाँ पे आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे हमें एक रेफरेंस मिल रहा है, क्या है? ऋतु अंत्यादि सप्ताह व्रत ऋतु संधि स्मृतः तत्र पूर्वो विधिवत त्याज्य सेवनीयो अपरः क्रमात् असात्मजा ही रोगा शुभ सहसा त्याग सिन्नित। यानी कि ऋतुओं के अंत में और आदि में दो ऋतुएं हैं, यानी कि जैसे हम मानते हैं ग्रीष्म और वर्षा का टाइम है अभी, तो ग्रीष्म का लास्ट वीक जो है 7 दिन और वर्षा का प्रारंभ का 7 दिन। ये बोला ऋतुओं अंत्यादि सप्ताह। ठीक है, 14 दिन का ऋतु संधि हो गया। किसने वर्णन किया है? यहाँ पे दिख रहा है आपको, अष्टांग हृदय और वाग्भट, दोनों ही वाग्भट का ही जाता है। ठीक है, तो आंसर ये जाएगा, चरक का नहीं जाएगा, सुश्रुत का नहीं जाएगा। बोले तत्र पूर्व विधिवत त्याज्यम, यानी कि अभी जो हम खा पी रहे हैं उसको धीरे धीरे त्यागना है, और जो नई ऋतु आ रही है उसके भी जो रेगिमेंट है, उसका भी जो खान पान है, उसको हमें धीरे धीरे सेवन करना है। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो असाध्वजा ही रोगाशुष। अगर अचानक हम किसी चीज़ को स्विच ऑफ कर देते हैं तो उससे असाध्वज रोग हो जाते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल में हम देखते हैं, अभी हमारा ग्रीष्म था तो हमें एकदम एसी फैन या जो भी हम चलाते हैं उसको बंद करके नहीं रहना है। धीरे धीरे, अगर एसी चलाते हैं तो फिर कूलर में आना है और फिर फैन में आना है। अगर हम फैन चलाते हैं तो उसकी भी स्पीड हमें धीरे धीरे कम, इस तरह से हम समझ सकते हैं प्रैक्टिकली। या और भी चीज़ें हैं, तो हम अगर हम खाने का ही देखें तो आहार का भी हमें धीरे धीरे त्याग करना है। ठीक है, और जो नए ऋतु की जो चर्या है उसको भी हमें धीरे धीरे अपनाना है। ठीक है, तो ये हमें याद रखना। असात्मजा ही रोगाशु सहसा त्याग सिन्ननाथ किसके लिए आया है? ऋतु संधि के लिए आया है। किसने वर्णन किया है? वाग्भट ने वर्णन किया है, दोनों वाग्भट ने वर्णन किया है। कितने दिन का होता है? 14 दिन का होता है। और ऋतुओं के लास्ट और फर्स्ट वीक, दो ऋतुओं के, उसको हम ऋतु संधि कहते हैं। और ऋतु संधि का महत्व अगर हम देखें, नवेगान धरणी में हमें पादांशिक क्रम मिलता है, वहाँ पे इसको आप समझ सकते हैं। देखो बोल रहा है क्या होता है, कर्मेण अपचिताम दोषाम कर्मेण उपचिता गुणा संतो यान्ति अपुनर्भवम अपरकम्प्या भवन्ति च। यानी कि क्या बोल रहे हैं? कर्मेण अपचित, यानी कि हम जो हमारे धीरे धीरे निर्हित जो दोष होते हैं हमारे, चाहे वो शारीरिक दोष हो, मानसिक दोष हो, ठीक है, तो वो क्या होते हैं? निर्हित हो जाते हैं, तो वो दोबारा नहीं आते। अब पुनर्भवन का पुनर्भव नहीं होता है। इस तरह से कर्मेण उपचिता गुण, यानी कि जो हमारे गुण हैं, हम धीरे धीरे उनको लेंगे तो वो अपर कम पे रहेंगे, यानी कि स्थिर रहेंगे। जैसे कि हम देखते हैं, हम एग्जाम्पल ले लें, अगर हम दूध पीने की भी आदत बनाते तो हम पहले दिन ही 40 ml से शुरुआत नहीं करते हैं, या फिर हम बहुत बड़ा ग्लास दूध का नहीं पीते हैं। धीरे धीरे हम, हमारे लिए दूध साथ में है, इसीलिए है क्योंकि हम बचपन से ही थोड़ा 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 करके हम उसे पीते हैं, इसलिए हमारे लिए वो साथ में है। इसी तरह से हम किसी भी गुण को ले रहे हैं तो हमें उस गुण को धीरे धीरे लेना है। कोई भी अपनी बैड हैबिट, कोई भी हमारा जो दोष है उसको हम निर्हित कर रहे हैं तो धीरे धीरे हमें छोड़ना चाहिए। तो अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो क्या होगा? असात्मज रोग हो जाते हैं। इस परिप्रेक्ष्य में हम बता रहे हैं आपको कि ऋतुचर्या में जो ऋतु संधि है उसमें यही बोल रहा होगी, असात्मजा ही रोगाशु सहता त्याग सिलनाथ। अब तक आपको ये याद हो चुका है। तो अष्टांग हृदय अष्टांग संग्रह ने बताया है, कहाँ बताया है? ऋतुचर्या अध्याय में बताया है, 3-4 अध्याय में बताया है। और 14 दिन का होता है साथ साथ। तो फिर यहाँ पे हम देख रहे हैं, ये तो हमारा, और इसको हम पढ़ेंगे जब हम अष्टांग हृदय पढ़ेंगे ऋतुचर्या। यहाँ पे देखो यम दृष्टा है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या है? केएम याद रखना है, किलोमीटर याद रखना है। कितने किलोमीटर? 88, यानी कि 8-8 दिन याद रखना है। कैसे? कार्तिक जो महीना है उसका अंतिम 8 दिन और मांगसिर का प्रथम 8 दिन, यानी कि 16 दिन का हो गया। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा 16 डेज का हमारा यम दृष्टा होता है। वर्णन किया है इसको आचार्य सारंदर ने, इसका वर्णन किया। ये भी बहुत पूछा जाता है, हम कंफ्यूज होते हैं कि वाग्भट ने, तो वाग्भट ने ऐसा यम दृष्टा जैसा कोई चीज़ नहीं बताया। तो यहाँ पे बोला है स्व अल्प भुक्तो ही जीवितम, यानी कि इस ऋतु में हमें खान पान कैसा करना है? जो नापातुला या फिर ऋतु को देख के खाए आहार विहार करेगा वो जीवित रहेगा। यानी कि यहाँ पे ये इंपॉर्टेंस बता रहे हैं, जो है खान पान का भी यहाँ पे महत्व बता रहे हैं। अब हम आगे देखते हैं इसमें और क्या श्लोक है। तो एक इसमें एक श्लोक और आता है इसमें, ये बोल रहा है इति उक्तम ऋतु सात्म्यम चेष्टा आहार व्यपाश्रयम उपसेते यद औचित्यात् ओक्षात्म्यम उच्यते। बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। इसकी हमने वर्षा ऋतुचर्या जब शुरू किया था तभी भी आप लोगों को वहाँ पे बताया था हमने कि ये
चेष्टा आहार विपाशनम ऋतु साथ में के लिए आ रखा है। चेष्टा मीन्स कि हमने बताया था विहार, यानी कि मैथुन, व्यायाम, व्यवाय, इनका सेवन, आतप, इनका सेवन कहाँ कहाँ पे करना है। और आहार हमें बताया खाने में गुरु, लघु, ये इनका हम अगर ढंग से सेवन करेंगे तो तभी ऋतु हमारे लिए साथ में हुई है, इसके हिसाब से हमें चलना है। उपसेते यद औचित्यम ओक्षात में, यानी कि ओक्षात में का भी ये वर्णन करें, ये भरने को आता है। उपसेते यद औचित्याद यहाँ पे आता है, ऋतुसात में भी ऑप्शन में रहेगा तो आपको यहाँ पे ओक्षात में उच्चते आएगा। तो ओक्षात में क्या है, ओक्षात में वही है कि इस प्रकार की चेष्टा, आहार विहार जो ऋतुसात, जो ऋतुसात में, यानी कि ऋतुसात में का उपदेश किया गया है, जो आहार विहार उचित निरंतर सेवन से हमारे लिए क्या हो गया, हितकर है, उसे ओक्षात में करते हैं। यानी कि जिसको हम डेली खा रहे हैं, जो हमारे लिए साथ में, जो हमारे लिए हितकर है, वही ओक्षात में है। साथ में, अगर हम साथ में की डेफिनेशन देखें तो हमें पता है साथ में का वर्णन कहाँ पाया है। यहाँ पर देखो, साथ में अर्थो ही उपशयार्थ, तो ये चरक निदान इन्होंने लिखा है, ये चरक विमान 1 का होगा। चरक विमान 1 में ये आए हैं। देखते हैं चरक विमान में साथ में के लिए क्या बोला है, और ये रेफरेंस भी आपको याद रखना है। 2 जगह साथ में का वर्णन है, यानी कि एक साथ में का वर्णन हो गया तस्य सिद्धि 6 अध्याय में, चरक सूत्र 6 में, और एक हो गया चरक विमान 1 में। ठीक है, चरक विमान 1 में हम देखते हैं क्या बोला है उन्होंने साथ में। यहाँ पे सात्म्यम नाम तद यद आत्मम उपसेवते सात्म्य अर्थो उपशय, यानी कि जो हमारा आत्मा के लिए, हमारे शरीर के लिए सुखकर है, वही हमारा सात्म्य है। तत्र त्रिविधम, वहाँ पे अभी हम आगे देखेंगे, 4 भी साथ में, 4 प्रकार के भी होते हैं, 3 प्रकार के भी होते हैं, और हमारे अनेक अनेक रसों के हिसाब से 6 प्रकार के भी होते हैं, 7 प्रकार के भी होते हैं। ठीक है, 6 एक एक के हो सके और एक मिल के हो गया, तो 7 प्रकार के भी होते हैं। तो यही बता रहे हैं यहाँ पे कि देखो, तत्त्रिविधम परवर, परवर मीन्स जो हाईएस्ट लेवल का है, फिर अवर, अवर मीन्स सबसे लो, परवर, अवर, मध्य, 3 प्रकार के बता दें। फिर बोला सप्तविधम तु रस है, रस के हिसाब से, एक रस के हिसाब से, सर्व रस के हिसाब से 7 तरह के हो गए। तत्र सर्व रस, यानी कि सभी रस खा रहे हैं तो परवर 7 में हो गया, और जो एक रस खाएगा वो बेकार ही होता है, तो एक रस का सेवन निरंतर करना बेकार है, तो एक रसम, एक रस जो क्या हमारा अवरम एक रसम। ठीक है, मध्य तो दोनों के बीच का है। तो ये हम यहाँ पे हमें याद रखना है कि साथ में का अर्थ उपशय होता है। ये 3 और 7 प्रकार का कहाँ पर बताया गया है, विमान 1 में 3 और 7 प्रकार का बताया गया है, और यहाँ पे हमें 4 प्रकार का मिलेगा। देखो बोल रहा है साथ में 4 प्रकार का बतलाया गया है, ऋतु साथ में, ओक साथ में, देश साथ में, रोग साथ में। तो इस तरह से हमें साथ में का भी थोड़ा बहुत पढ़ना है, थोड़ा बहुत याद रखना है। तो ऋतु संधि देखा हमने, यम दृष्टा देखा, और हमने साथ में भी देख लिया है। अभी हम बात करते हैं हेमंत ऋतु भी, यहाँ से देख लेते हैं एक बार हेमंत ऋतु का क्या इन्होंने बोला है चरक में। देखो, हेमंत ऋतु का हमें पता है, हेमंत ऋतु से सिर्फ वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत। फिर बता रहे विसर्ग की लास्ट ऋतु है आदाव अंत्य च दौर्बल्यम, विसर्ग आदान्योरणाम मध्य मध्य बलम, तो अंत्य श्रेष्ठम अग्रे च उच्यते। तो अंत्य, अंत्य मीन्स इसी को बोला है, यानी कि विसर्ग का अंत। तो यहाँ पे हमारा बल बहुत तीव्र तीव्र रहता है। ठीक है, तो बोला शीते शीत अनिल स्पर्शम शरदो बलिना बलि, बलिनाम बलिपक्ता, ऐसा आता है, बलिनाम बलिपक्ता बहुत ही, क्योंकि उन्होंने बीच में ये डाला है बलिपक्ता बहुत ही, हेमंत्रे मात्रा द्रव्य गुरु क्षमा, यानी कि यहाँ पे हमें भारी आहार लेना है, गुरु आहार लेना है, जठराग्नि तेज हो जाती है। ठीक है, अग्नि हमारी अंदर भट्टी की तरह बनी रहती है, तो यहाँ पे हमें गुरु आहार लेना है। तो ये कई बार ये पूछा जाता है। फिर बोलना है, यहाँ पे एक श्लोक आता है, कई बार इसको पूछा जाता है आगे का, ये क्या है करके, स यदा निधनम युक्तम अभिजय देहदम तथा रसम नियंत्रण वायु शीतः शीते प्रकुप्यति, यानी कि जब हमारा क्या होता है, अग्नि प्रबल हुई रहती है, उसे अगर आहार नहीं मिलेगा, ठीक है, तो धातु को खाएगी। ठीक है, इससे अग्नि शरीर में उत्पन्न धातु को खाती है, मतलब अतः वायु का प्रकोप होता है, तो धातु का नाश होने से हमारा वायु प्रकोप होता ही है। तो ये हमें याद रखना है। फिर बोल रहा है कि इस, अब देखो यहाँ पे हेमंत ऋतु का वर्णन कर रहे हैं, तस्मात तुषार समय, यानी कि तुषार, तुषार काल भी किसको कहते हैं, जैसे हमने देखा था घरातीय देखा था, शरद का पर्याय था, धारातीय देखा था, अभ्र देखते हैं, अभ्र किसका पर्याय है, तो हमें ये सब याद रखना है। अभ्र देखा था, और तुषार देखा था, निदाग देखा था। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमें याद रखनी है। तो ये किस किस के पर्याय हैं, ऐसा कई बार पर्याय भी पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे बोला है तुषार समय, तुषार मीन्स क्या है, हमारा हेमंत ऋतु के लिए तुषार भी आया है। अभ्र किसके लिए आया है हमारा, अभ्र हमारा वर्षा ऋतु के लिए आया है। निदाग, निदाग किसके लिए आया है हमारा, ग्रीष्म के लिए आया है। ठीक है, धन्यात्य किसके लिए आया है हमारा,
शरद के लिए आया। तो ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप इनको नोट कर सकते हैं और पीजी के क्वेश्चंस रहते हैं। ठीक है, फिर हम देख रहे हैं यहाँ पे क्या बोल रहा है कि औदक अनुप मांसा नाम मेध्या नाम उपजायते, यानी कि हमें फैटी फैटी चीज़ें खानी है। औदक आनुप मांस खाना, मेद यानी कि फैटी चीज़ें खानी है, विलेश यानी विल में रहने वाले, प्रसहा यानी कि जो हमारे बाज कौवे ये छीनने वाले उड़ने वाले हैं इनको खाना है, भक्षेन मदिरा सिद्धू, ये लाइन हमें बहुत कंफ्यूज करती है, भक्षेन मदिरा सिद्धू मधुचान उपवेदनम, क्योंकि इस तरह का एक लाइन हमें मिलेगा कहाँ पे, वसंत में। देखो भक्षेद निगदम सिद्धू, निगद सिद्धू जहाँ पीने को बोलेगा, पिबेन माधविकम एवं, यह वसंत में होगा क्योंकि वसंत में भी कफ रहता है, तो इसलिए यहाँ पे भी बोल रहा। और यहाँ बोल रहा भक्षेन मदिरा सिद्धू मधु च अनुपिबेदनम। ठीक है, इसका हिंदी आप देख सकते हैं। तो यही बोल रहा हूँ कि हेमंत ऋतु में दूध के विकार, इच्छु विकार, वसा, तेल, नए चाल, नए चावलों का भात, गर्म जल का सेवन, ये सब करना है। ठीक है, और अति मेदस्वी आरूप मांस, बिलों में रहने वाले जीवों का मांस, प्रसा, इनको खाना है। मदिरा सिद्धू मधु का पान करना है। ठीक है, तो इनका भी हमें पान करना है। फिर बोल रहा है गोरस इच्छु विकृति विकृति वसा तेल नवोदन, अभी हमने देखा था शरद में, वहाँ पे वो सीधे सीधे मना करते हैं आपको तेल और छार दधी, इसके लिए उन्होंने वसा, इसके लिए उन्होंने मना किया है शरद। तो यहाँ पे खाना है ये। ठीक है, और उष्ण उष्ण तो ये उष्ण आयु नहीं किए थे, गर्म पानी के उपयोग करने से आयु भी बनी रहती है, आयु की हानि नहीं होती है। तो एक क्वेश्चन यहाँ से आपका बनता है। ठीक है, फिर बोला कि अभी पूछते हैं कि अभ्यंग उत्साधन मूर्धनि त्याल जनतापम। ठीक है, अभी हमें मिलेगा व्यायाम और उद्वर्तन मिलेगा। तो व्यायाम करने के लिए व्यायाम, उद्वर्तन, धूम, कवल, ग्रह, अंजन, ये हमें मिलेगा वसंत में। ठीक है, हेमंत में हमें क्या मिलता है, हेमंत में हमें मिलता है अभ्यंग उत्साधन मूर्धनि तैल जयंतापहम। ये लाइन बिल्कुल याद कर लेनी है हमें, हेमंत और वसंत में बहुत कन्फ्यूज होता है, यहाँ पे ये करना है। फिर बोल रहा है कि हमें गर्भगृह में यानी कि उष्ण गर्भगृह में रहना है, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा कोई इंपॉर्टेंट नहीं क्योंकि ये सारा हमें समझ में आता है। ठीक है, फिर हमें हेमंत में क्या नहीं करना है, तो हेमंत में हमें क्या है, वर्जित अन्नपानानि वातनानि लघुनिचय। प्रवात, देखो प्रवात मिल गया, प्रागवात, प्रागवात हमने कहाँ देखा था, शरद में देखा था, यानी कि पूर्वी वायु। शरद में निषेध था। प्रवात, प्रवात यानी कि झोंके की वायु, तीव्र वायु जो है हेमंत में, बिल्कुल याद कर लीजिएगा, क्वेश्चन है प्रीवियस आया हुआ है। प्रवात, परमिताहार, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, परमिताहार मीन्स नपातुला, परमिताहार भी यहाँ पे नहीं खाना है। और उद्मंत, उद्मंत हमने देखा था कब कब नहीं पीते हैं, तो हेमंत और वर्षा में, हे वर्षा उद्मंत न पियो, ऐसे भी याद कर सकते हो आप, हे वर्षा उद्मंत न पियो, यानी कि उद्मंत हमें कब कब नहीं पीना है, वर्षा और हेमंत में। ठीक है, और हिमागम में बोलना है, हिमागम भी इसी को बोलते हैं। तो प्रवात का सेवन नहीं करना है। प्रागवात हमने देखा था कहाँ पे था, प्रागवात हमारा शरद में था, और हमारा प्रवात, प्रवात हमारा हेमंत में। ठीक है, तो ये हमें याद रखना है। फिर बोल रहा है फिर बोल रहा है कि हाँ यहाँ पे आ गया हेमंत के लिए अच्छा हाँ, शिशिर, फिर हमारा शिशिर आ जाएगा। तो हमें हेमंत में इतनी सारी चीज़ों को देखना है। क्या क्या देखना है, एक तो हमने देखना है यहाँ पे तुषार ऋतु, इसको बोलते हैं हिमागमे बोलते हैं। दूसरा यहाँ पे मेदुवर्धक, औदक, आनुप, विलेश, प्रसह, सबको खाना है। भक्षेन मदिरा सिद्धू मधुचा अनुपिबेंद्रम, इस श्लोक को एज इट इज रट लो, भक्षेन मदिरा सिद्धू मधुचा अनुपिबेंद्रम। गोरस इच्छु विकृति वसा तेल नवोदनम, सारे हैवी हैवी चीज़ें हैं, और गर्म जल का उपयोग करना है। ठीक है, तो आप लोगों को ये बिल्कुल खास करके याद रखना है क्योंकि ये यहाँ पे से बहुत क्वेश्चन बनते हैं, आप इसको याद कर सकते हैं। फिर बोल रहे हैं यहाँ पे जो है एक और जो हमें मिलता है कि अभ्यंगो उत्साधनम मूर्धनि तेल जयंताक्वहम। ठीक है, तो ये भी हमें याद रखना है, अभ्यंग उत्साधन मूर्धनि तेल जयंताक किस ऋतु में करते हैं, हेमंत में करते हैं। ठीक है, तो ये हमें देख रहे हैं। बाकी हाँ, यहाँ पे उद्मंत मैंने आपको बताया था, इसको भी अंडरलाइन कर लीजिए। उद्मंत हमें पता है, हे वर्षा उद्मंत ना पियो, तो हेमंत वर्षा और हेमंत वर्षा में उद्मंत नहीं पीते हैं। ठीक है, वर्जेत अन्नपानानि वातलानी लघु निचय, बवाल मचाना है, वर्जित अन्नपानानि वातलानी लघु निचय, तीन, यानी कि अन्नपान ऐसा, वातल अन्नपान और लघु खाना नहीं है क्योंकि वात बढ़ेगा, और प्रवात, परमिताहार, उद्मंत, हिमागमे। तो ये सारी चीज़ें हमें ध्यान में रखना है। अब आगे हम शिशिर में, देखो शिशिर भी फिर हम वसंत कल कर लेंगे, आज हम शिशिर तक रखते हैं। शिशिर और वसंत में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। हेमंत शिशिर तुल्य शिशिरे अल्प विशेषण, यानी कि हेमंत जो है और शिशिर ऋतु में यद्यपि एक समान होते हैं, क्योंकि शिशिर थोड़ी विशेषता, क्या विशेषता होती है,
रोक्षात आदाजनम शीतम मेघ मारुत वर्षा, यानी कि जो हमारा शिशिर है वो शिशिर है हमारे वो आदान काल का ऋतु हो जाती है ना, आदान काल की पहली ऋतु होती है। तो यहाँ पे रुक्षता आ जाती है, धीरे धीरे रुक्षता बढ़ती है, जैसे मैंने पहले ही बताया, हर लेक्चर में बता रहा हूँ रुक्षता का। मेघ वायु वर्षा से विशेष शीत और बहुत ज़्यादा कोहरा हम देखते हैं, कोहरा बहुत ज़्यादा पड़ने लगता है। तो ये सारी चीज़ें हैं सेम होती हैं लगभग, लेकिन विशेषता ये है रोक्षात आदनम शीतम मेद मारुत वर्षजम। ठीक है, फिर बोल रहा है कि तस्मात् वेद हेमंतिकेम सर्व विधि शिशिरे, तो हेमंत वाला ही इसमें लगभग चीज़ें करनी है। निवातम उष्णम तो अधिकम शिशिरे ग्रह आश्रय, यानी कि विशेष रूप से निवात वायु रहित स्थान में और उष्ण ग्रह में विशेष रूप से यहाँ पे घुस जाना है। फिर अभी हमने बवाल मचाया था, हेमंत में यहाँ पे कवाल मचा देंगे। कटु तिक्त कषाणी वातलानी लघुनी जाए, यानी ये सेम ही है, यहाँ पे कटु तिक्त कसाय। ठीक है, तो इनका सेवन हमें नहीं करना है। वर्जित अन्नपान ने शिशिरे शीतलानी से, यहाँ पर भी हमें वातवर्धक हल्के रसों का सेवन नहीं करना है। तो ये हमारा जो है ऋतुचर्या में एक हमारा वसंत रह जाता है। वसंत को हम देखेंगे और शुरू से इसमें क्या क्या है क्या क्या नहीं है वो सारी चीज़ों को हम देखेंगे। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि अगर हम इसका सार देखें, अभी तक जो हमने पढ़ा है उसमें हमने क्या पढ़ा कि शरद की बीवी को दिन में नहीं सोना है, यानी कि शरद वर्षा वसंत में दिन में नहीं सोना है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ग्रीष्म और वर्षा में व्यायाम व्यवहार निषेध है, यानी कि हीन बल वाले जिसमें है आधा व अंत जब बोलते हैं ग्रीष्म और वर्षा में व्यायाम और व्यवहार दोनों ही निषिद्ध है। ठीक है, अभी मैंने बोला था कि उद्मंत या सत्तू जिसे हम बोलते हैं उसका निषेध कब है, हे वर्षा उद्मंत न पियो, यानी कि हेमंत और वर्षा में उद्मंत नहीं पीना है। ठीक है, फिर हम बताया दही कब खाना है, हे शिशिर दही खाओ वर्षा में, हेमंत शिशिर और वर्षा, तो यहाँ पे हम दही खा सकते हैं। प्रवात और परमिताहार अभी देखा था हमने, देखो यहाँ पे है प्रवात और परमिताहार, यानी कि नपातुला कब नहीं खाना है, हेमंत में हमें नहीं खाना है। उद्मंत हमने देख लिया। ठीक है, और शरद में हमें प्रागवात और वसा छाड़ तेल का निषेध है, जैसे मैंने पहले ही बताया। अवसाय और आतप, यानी कि धूप और ये अपना तुषार, इसका सेवन वर्षा और शरद में निषेध है। ये कुछ कॉमन चीज़ें हैं। तो आपको दोस्तों के अनुसार ऋतुओं के अनुसार भी बताएंगे कैसे कैसे संशोधन की दृष्टि से क्या ऋतुएं होती, कब हमें संशोधन कराना है और कब नहीं कराना है, कौन कौन सी ऋतु है, कैसे कैसे चरक ने सुश्रुत ने कैसे बताया है, पूर्वाहन मध्याह्न अपराह्न प्रदोष अर्धरात्रि प्रत्यूष करके। ठीक है, प्रत्युष अर्धरात्रि प्रदोष करके ऐसे करके उन्होंने बताया है। तो ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। तो जब हम चरक पढ़ेंगे, चरक ये अपना जो है ऋतुचर्या पढ़ेंगे, सुश्रुत ऋतुचर्या पढ़ेंगे, तो वहाँ पर उन्होंने लक्षण बताए हैं। ठीक है, तो ये भी हम देखेंगे कि कब हमें कौन कौन से लक्षण मिलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमें यही ये सारी चीज़ें याद रखनी, यम दृष्टा याद रखना है, और हमारा जो है हंसोदक याद रखना है, और हमारा जो है ये सारी चीज़ें याद रखना है।